आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए क्लास 10th का है ये निर्देशांक ज्यामिति, जो 7.1 चैप्टर में आता है। तो 7.1 चैप्टर पढ़ने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को जानेंगे, दूरी सूत्र को जानेंगे, और क्लास 9th में हमने जो ग्राफ के माध्यम से दूरी सूत्र निकालना ज्ञात किए थे वो चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होता है वो जानेंगे। दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यानी ग्राफ में देखिए, थोड़ा समझिए आप लोग, ये होता है x डैश और ये क्या होता है x डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। यानी कि देखिए ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 1 है, और ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 3 है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है, दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तभी जाकर के हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है 2 से 3 और 4 से 1। 2 से 3 और 4 से 1, ये दो पॉइंट है, यानी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इनके बीच के हमको दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी फार्मूला का यूज़ करते हैं, यानी कि जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट जो है उसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। उसी प्रकार इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2। बस इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका डिस्टेंस, ये दोनों, ये क्वेश्चन का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। √x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने तो हम लोग को आता ही है, जैसे 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और 1 - 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दी और -2 का स्क्वायर भी 4, यानी कि √4 और 4 8। और जब √8 को आप पूरी तरीक़ा से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तोड़ने का तरीका क्या है, 8 है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 को √2 और 1 2। ठीक है, तो 2 को √2 मिलकर क्या बनेगा 2 √2, यानी 2 √2 इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आप सेकेंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, वरना हम आगे अगले सेकेंड क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए उसी प्रकार जैसा प्रोसेस था उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे, -5 से 7 और -1 से 3, यानी क्या है, ये दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। इसके बीच की क्या निकालना है हमको, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, दूरी सूत्र, जिसको डी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, आप जितने बार याद कीजिएगा आपको उतना फायदा होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस तुरंत से x1 y1 x2 y2। ठीक है,
तुरंत पुट कर दीजिए इसमें जितना भी जो वैल्यू दिया हुआ है। x2 कितना दिया हुआ है -1, तो -1 माइनस x1 कितना दिया है -5, तो -5 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। और y2 कितना है 3 और -7 दिया हुआ है y1, तो -7 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर -1 और 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर और प्लस इसमें से घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौका 16, और इसका भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि √16 और √16 दो चीज़ है, यानी 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा √32। अभी भी हम आपको 8 का तोड़ने के लिए सिखाए थे, वैसे ही हम आपको क्या करेंगे 32 का तोड़ने के लिए सीखेंगे। 2 से कितना बार में 16, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में, और फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में, यानी 1 2 और 1 2 2, ठीक है। यानी 2 यानी 2 दूना 4, 4 जैसे कि √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, 2 √2 मिलके 2 मिला, 2 √2 मिलके 2 मिला, यानी 2 दूना 4 और ये √2 था तो √2, यानी कि 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग पूरा हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी बना लिया। यानी कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला को याद कर लीजिए। और किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला लगता है। देख लीजिए 2 पॉइंट है, उसके बीच की दूरी निकालने की दूरी निकाल दी, बस और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। अब थर्ड क्वेश्चन का आता है, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a और b और -a और -b, यही ना बोल रहा है। तो जैसा पहले बना रहे थे वैसा ही बनाएंगे, यानी दूरी सूत्र तुरंत लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर वैसे ही करेंगे, इसमें x1 हो गया, ये y1, x2 और ये y2, बस वैल्यू को ऐसे ही पुट कर देना। x2 कितना है -a और x1 कितना है a, यानी माइनस का साइन है -a स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है -b, तो -b लिखेंगे, माइनस y1 कितना दिया है b, तो b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब रूट अंडर आएगा -a और -a मिलके क्या हो जाता है -2a, -2a का होल स्क्वायर प्लस इसका भी वही हो जाएगा -b और -b मिलके -2b हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए -2a का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 4a स्क्वायर और प्लस -2b स्क्वायर, यानी 2 गुना 4b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये अलग है, a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो एक जैसा तो नहीं रहा, इसीलिए हम इसको 4 दिख रहा है एक जैसा, दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 को कॉमन कर लेंगे। तो 4 को क्या किया हमने कॉमन कर लिया, रूट में था तो रूट में कॉमन करेंगे, ठीक है। अब रूट अंडर क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √4 का क्या होता है वर्गमूल 2, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे आगे भी बनेगा, तो यहीं पे हम क्या करेंगे ऐसा करेंगे, बस। यानी 7 पॉइंट चैप्टर 1 का जितना भी निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र जो ज्ञात करना है वो सब इसी फार्मूला से ज्ञात हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में या किसी भी चीज़ में अगर दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा तो आप बस इस दूरी सूत्र से इस सारी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो डायग्राम में था कि इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है, तो वो डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए
ये एक दूरी सूत्र बनाया गया है, उसी के जरिए आप किसी भी चीज़ के किसी भी पॉइंट के बीच के दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सारा बना लिया है, तो सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि आपको 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है और शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी शहर ए और शहर बी जो है वो आपको अनुच्छेद 7.2 में मिलेगा। जब आप बुक में पीछे जाइएगा तो आपको 7.2 मिलेगा अनुच्छेद, उसमें आपको शहर ए और शहर बी का निर्देशांक दिया हुआ है। हमने देखिए यहाँ डायग्राम बना भी दिया है और देख लीजिए यहाँ शहर ए जो है वो 4 और 0 है और बी क्या है 6 और 0, यानी इन दोनों के शहरों के बीच की भी दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 0, 0 और 36, 15 इन दोनों के बीच के दूरी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए 0, 0 और 36, 15 इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। पी और क्यू मान लेते हैं, इसमें इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, x1, y1 और x2, y2। यहाँ तक तो हम लोग सारे लोग जानते हैं। यानी दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोग थोड़े इस तरीके से दूरी सूत्र को याद कर चुके हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे आप लोग सारे लोग देखेंगे और बताएंगे कि x2 का मान क्या है, x1 का क्या है, y2 का क्या है और y1 का क्या है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग देख के और यहाँ पे कर सकते हैं। तो x2 कितना दिया हुआ है 36 माइनस x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 15 दिया हुआ है माइनस y1 0 दिया हुआ है। ठीक है, 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर और 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का आप लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे कि 36 गुना 36 कर लो तो कितना आ जाएगा 6 6 36 का 6 हासिल 3 छतरी 18 और 3 21 6 6 36 का 6 हासिल, यहाँ गलत हो गया, छतरी 18 18 का 8 हासिल 3 3 का 9 9 और 1 10 यानी 6 8 1 9 2 और 1 यानी 1296। और वैसे ही जैसे इसका किया मैंने 36 का, वैसे आप 15 का भी कर सकते हैं। तो 15 का आपको याद ही होगा कि 225 होता है, सारे जनों को याद होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1296 और प्लस 225 जोड़ के देख लो, 6 5 11 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 9 2 11 और 1 12 12 का 2 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 1 1521 आया। अब आप 1521 का वर्गमूल निकाल के देख लो। आप लोग को तो निकालना सिखा ही दिए हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक ये वाला ट्रिक भी होता है, नहीं तो फिर वही तोड़ के पता कर सकते हैं। जैसे 1521 को कितना से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3 से कर सकते हैं, 3 × 6 15 0 3 7 21। फिर कितना से लग सकता है, सोचो आप लोग कुछ, कितना से लगा दें इसको, तो 13 से लग सकता है क्या? 13 × 39 और बचा कितना 11 और 7 117 और 13 9 117। ठीक है, और 39 को 13 से लगा सकते हैं, 13 3 39। देखो 2 × रूट 3 और 2 × रूट 13 यानी 3 और यहाँ से 13 13 3 39 यानी 1521 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा 39। ठीक है,
अब क्या बोला है, अब बोला है कि शहर ए और शहर बी दोनों के बीच के दूरी को ज्ञात करना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, शहर ए का निर्देशांक, शहर ए का निर्देशांक कितना दिया है, 4 0, तो लिख लेंगे 4 0। शहर बी का निर्देशांक, शहर बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 6 0, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 0। अब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पे इसको सेट कर लेंगे, यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, x2, तो x2 कितना है 6, फिर माइनस x1 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप लोग 6 में से 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 माइनस 0 यानी 0 का स्क्वायर, तो इसको कुछ ऐसे 0 भी रख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, और 4 को जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 होता है, यानी 2 यूनिट आया इसका आंसर, ठीक है, 2 यूनिट इसका आंसर है। यानी कि शहर ए और शहर बी के बीच की भी दूरी निकल गया, और 0 0 और 36 15 इन दोनों के बीच की भी दूरी निकल गया। तो इसी तरीक़ा से आप सेकेंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका बन गया, सेकेंड क्वेश्चन बन गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र पढ़ेंगे तो दूरी सूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जरूरी है। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन 2 को भी बना लिए हैं, 1 को भी बना लिए हैं, और आज हम क्वेश्चन 3 को बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी को जानना होगा कि संरेखी क्या होता है, ठीक है। संरेखी देखिए क्या होता है, दो बिंदु है ये, एक बी और सी, तो ए बी और बी सी जब मिला करके अगर ए सी हो जाए, बराबर हो जाए उसके, तो उसी को हम संरेखी कहते हैं। जैसे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे। और अगर जब ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी हो जाएगा, इसको क्या, संरेखी नहीं है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, संरेखी। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा, जैसे ए और बी का जो वैल्यू आएगा, बी और सी का जो वैल्यू आएगा, वो ए सी के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो संरेखी होता है, ठीक है। तो अब जाके हम लोग संरेखी के बारे में जानेंगे कि जब ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संरेखी। और अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी यानी ए सी के बराबर नहीं होगा तो उसको संरेखी नहीं कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है कि नहीं है, इसी के बारे में बताना था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। ए और बी, ए बी के बीच की दूरी
ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं? रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें बताइए आप लोग, x1 किसको कहते हैं, x2 किसको कहते हैं, y1 किसको कहते हैं, y2 किसको कहते हैं? आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जैसे इसको x1 y1 बोलते हैं और इसको x2 और y2 बोलते हैं, ठीक है। देखिए x2 है तो x2 का रखेंगे तो 2 माइनस x1 है 1 तो 1 उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब लिखेंगे रूट अंडर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। रूट अंडर 1 का स्क्वायर बोले तो 1 और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 दूना के 4 यानी कि रूट 5। जब हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाला तो रूट 5 आया। अब उसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। बीसी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बी और सी है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये x1 हो जाएगा और ये y1, अभी x2 और ये y2 हो गया। तब देखिए इसी फॉर्मूला में रख दीजिए इसको, x2 माइनस 2 है तो माइनस 2 माइनस x1 कितना है 2 तो माइनस 2 स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है माइनस 1 तो माइनस 1 और फिर माइनस y1 कितना है 3 तो 3 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब बताइए माइनस 2 और माइनस 2 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस 3 तो माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि रूट 32, ठीक है। एक का रूट 5 आया, एक का रूट 32 आया, यानी कि इसके जो बीच का दूरी आया वो रूट 5 आया और इसके जो बीच की दूरी आया वो रूट 32 आया। यानी यहाँ से यहाँ रूट 5 और यहाँ से यहाँ रूट 32, यानी ए और सी का मान रूट 37 आएगा। यानी रूट 37 आएगा तभी तो यह समरेखी होगा। तो ए और सी को भी ज्ञात करके उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम ए सी को यहाँ ज्ञात कर देते हैं, ए सी के बीच की दूरी इक्वल टू रूट अंडर क्या है, रूट अंडर ए और सी में चल रहे हैं तो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। ए और सी में चल रहे हैं तो कितना होता है x2 होता है तो माइनस 2 देखो है माइनस 2 माइनस x1 कितना है 1 तो 1 रख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस, ठीक है। फिर देखना है y2 तो y2 कितना है माइनस 1 कर दिया, फिर माइनस का साइन होता है y1 तो y1 कितना है 5 का स्क्वायर कर दिया। अब रूट अंडर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। जोड़ दो इसको 36 और 4 40 और 5 45 यानी रूट 45 आ गया। यानी जब इसको जोड़ेंगे ए और बी को तो क्या आ रहा है 32 और 5 37 आ रहा है, लेकिन ए और सी निकाले तो रूट 45 आया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए अतः ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ए बी कितना है रूट 5 प्लस बी सी कितना है रूट 32 नॉट इक्वल टू ए सी रूट 45। अतः
यह संरेखी नहीं है। समझ में आप लोग? यानी कि यही बोला था कि निर्धारित कीजिए कि इतना और इतना संरेखी है कि नहीं। तो हम एक पॉइंट ए लिए, एक पॉइंट को बी लिए, एक पॉइंट को सी लिए, और ए बी के बीच की दूरी निकाले तो √5 आया, और बी सी के बीच की दूरी निकाले तो √32 आया, और ए सी का निकाले तो √45 आया। यानी कि जितना ए बी और जितना बी सी दोनों का मान है, उन दोनों को जोड़ने के बाद नहीं हो रहा है ए सी के इक्वल, इसलिए यह संरेखी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि इसमें किसी भी दो भुजा का मान जो है अगर बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि हम इसमें AC ए और सी के बीच की दूरी, AC के बीच की जब दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप बैठाना चाहे तो बैठा सकते हो x1 y1 और x2 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट करिए। x2 कितना है 6 और x1 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 4 - y1 -2, तो माइनस और माइनस को मिला के प्लस कर दिए। ठीक है, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसको हम लिख सकते हैं ना 36 + 1 √37। जब AC के बीच की दूरी हम निकालें तो क्या है √37। उसी प्रकार हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, बस आपको वैल्यू पुट करना आता ही है। इसको आप लोग x1 y1 और इसको x2 y2 बना लीजिए। ओके, x2 कितना दिया हुआ है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, यानी कि 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर, यानी कि √1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37। यानी कि देखिए BC का भी √37 आया और AC का भी √37 आया। यानी दो भुजा क्या हुई आपस में बराबर हुई। जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि यही इसी चीज को तो जांच करना था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए बोर्ड पे नहीं हम लिख पाए हैं, इसलिए आप कॉपी में या बुक में देखेंगे कि दिया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है। तो बुक में दिया हुआ है कि एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर
ए बी सी और डी तीनों का मान दिया हुआ है, तो उसी से आप लोग को ए बी सी और डी का मान निकालना होगा। जैसे कि दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे वहाँ पे 3 दिया है और वाई एक्सिस पे 4 दिया है ए का मान, बी का मान एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7 और सी का एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 4 और डी का एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 8। वो डायग्राम में आपको दिया हुआ है, वहीं से आपको ये चीज़ को लिखना होगा। तो डायग्राम देखिए इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले वो बोला, वो उस क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि बताना है कि क्या वह एक वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग पहले क्या होता है आपको ये जानना होगा कि वर्ग किसे बोलते हैं। तो वर्ग किसे बोलते हैं, यानी कि वर्ग कहने का मतलब यह है कि उसकी चारों भुजा जो है वो बराबर होता है। वर्ग उसी को बोलते हैं जिसकी चारों भुजा जो है वो बराबर होती है। आमने सामने की भी भुजा बराबर होनी चाहिए और सारी भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी सारी भुजा भी बराबर होती है और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग पता करना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू 3 4, बी का वैल्यू 6 7, सी का वैल्यू 9 4 और डी का वैल्यू 6 1। बस, तो इसमें और कुछ नहीं करना है। ए बी बी सी सी डी और डी सारे के बीच की दूरी को निकालना है और देखना है कि सारा इक्वल हो रहा है कि नहीं। यानी वर्ग करने का मतलब ये होता है कि सारा भुजा जो है, यानी सारा भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो जब सारे भुजे का अगर निकालेंगे दूरी तो सबका बराबर आना चाहिए। तो सबका बराबर आएगा तो वर्ग है, और अगर सारा का बराबर नहीं आता है तो वह एक वर्ग नहीं है। तो इसी बात की हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकाल के देखिए आप लोग। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फार्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 कितना दिया हुआ है 6 माइनस x1 3। अब ये मत बोलने लगिएगा कि 6 कहाँ से आया और 3 कहाँ से आया, क्योंकि आप लोगों ने दूरी सूत्र बना बना के आपको हैबिट हो गया है कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अगर इस दोनों में लेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। इस बात का तो पता है ना आप लोग को। तो अब थोड़े बड़े हो गए हैं और 10th क्लास में भी चले गए हैं, तो उस बात को हमको जानना होगा कि अब थोड़ा सॉल्व बनाना पड़ेगा। अब इसमें ही देखना है, इसमें y2 कितना है तो 7 माइनस y1 कितना है तो 4, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 यानी कि 18। पूरा हमको 18 मिल गया। ए बी के बीच की दूरी निकाले तो फिर उसी प्रकार हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी निकाल लिए, बी सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर। ये आप लोग कुछ ऐसा मत समझ लीजिएगा, ये इसके लिए सिमिलरली मैंने दे दिया जल्दी जल्दी में। तो क्या हो गया, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। तो बी सी के बीच की दूरी, इसमें x2 कितना है तो 9 माइनस x1 कितना है तो 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 9 में से 6 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 माइनस 7 का स्क्वायर है। तो 4 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, इसका भी क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकाल के देखो। तो सी डी के बीच की दूरी निकालोगे, सी है और डी है तो 9 और 6 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे बराबर कर देते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है, इसके कारण यही कर देते हैं, ठीक है। 9 में से 6 हो गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर,
तो कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ भी √18 है। यानी अभी तक ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर चल रहा है। अब लास्ट बचा हुआ है डी ए, तो डी ए भी निकाल के देख लेते हैं। डी ए बराबर √, डी ए क्या हो 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से -4 गया तो -3 का स्क्वायर, यानी कि वही चीज 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 18, ठीक है। यानी कि देखने में नहीं मिल गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि सारा क्या है एक दूसरे के बराबर है। यानी √18 बराबर √18 बराबर √18 बराबर √18। अतः क्या है यह, अतः यह एक वर्ग है, वर्ग है ना। अगर इसमें से कोई भी बराबर नहीं होता तो वर्ग नहीं होता, और सारे बराबर है क्योंकि वर्ग उसी को बोलते हैं जिसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब सारी भुजा बराबर होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। आप हर बार फार्मूला रख के भी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने डायरेक्टली बना दिया क्योंकि आपको अब समझ आ चुका है कि दूरी सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब अगला 6 क्वेश्चन को हम बनाते हैं।